नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लक्ष्मण प्राग। आज का नया सब्जेक्ट जिस पे हम लोग वेल विश्लेषण करेंगे, वो है टैलेंट और एजुकेशन फॉर द बिजनेस। क्या बिजनेस के लिए कितनी आपकी प्रतिभा होनी चाहिए और कितना आपको एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, बहुत लोगों को यहाँ पे गलतफहमी थी कि क्या बिजनेस के लिए टैलेंट बहुत ज़्यादा जो होना चाहिए या एजुकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर आपने अगर नोट किया होगा, इवन मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी इस विषय पे बात करते हैं, जहाँ पे आपको क्या लगता है कि बिजनेस केवल टैलेंट की वजह से या बिजनेस केवल एजुकेशन की वजह से हो सकता है। तो ये आपकी गलतफहमी है, आपकी भ्रमना है। क्योंकि आप अगर इसको अल्टरनेटिव में लेके आप अपोजिट डायरेक्शन में लाके देखेंगे, तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको ये पता चलेगा कि कितना टैलेंट, कितना एजुकेशन और बिजनेस के लिए चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, या कितने परसेंटेज दोनों का अलग अलग होना चाहिए, ये भी आपको पता चलेगा। तो आइए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जो सारे स्क्रीन पे आपको पॉइंट लग रहे होंगे, उस पॉइंट के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यवसाय के लिए क्या ज़रूरी है या क्या नहीं है। क्योंकि बहुत अक्सर देखा हुआ है कि लोग एक डर के मारे अपने बिजनेस में आने से पहले उनके पास में एक एबिलिटी, उनके पास में टैलेंट और उनके पास में एजुकेशन होने के बावजूद भी वो डरे हुए हैं कि बिजनेस में फेलियर के ज़्यादा कारण होते हैं और बिजनेस में सारा पैसा लगाने के बाद में भी उनका पैसा डूब जाता है। इसलिए लोग अलग अलग एक्टिविटी में अब डर के मारे अपनी इकोनॉमी में आने में, अपने बिजनेस को इंडस्ट्रियल के साथ में दुनिया में आने के लिए बिजनेस को लेकर कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले व्यवसाय के लिए प्रतिभा और शिक्षा कितना होना चाहिए, मतलब टैलेंट और एजुकेशन बिजनेस के लिए कितना होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट स्पष्ट कर लूँ कि आपको टैलेंट की ज़रूरत है, ना आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे अक्सर आपने भारत के अंदर देखे होंगे, इंडिया के अंदर देखे होंगे, जिनके पास में जो व्यक्ति, जो पर्सन हमेशा समय टाइम का अगर ध्यान देता है और वो अपनी सारे एक्टिविटी को समय पे एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, टाइम पंक्चुअलिटी के साथ में करता है, तो पीछे नहीं रहेगा। फिर आते हैं एथिकल नैतिकता में कितना होना चाहिए, उससे कितना सच बोलता है और कितना काम करने में वो खरा उतरता है, और किस एक्टिविटी को कितने अपना समझ के, किसी वस्तु को ऐसा नहीं है कि पैसा ज़्यादा लिया है और वस्तु खराब दिया है, मतलब अपनी क्वालिटी को आपके उनके साथ में आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। आप उनके साथ में आपका जो व्यवहार है, आप उन्हें अगर वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपकी नैतिकता, आपकी एथिक कैसे होनी चाहिए कि आपको जितना आपको क्वालिटी वाइज आपको काम करना है, उनको जितना आपको उनके अगेंस्ट में जितना भी आपको पेमेंट हो रहा है या जो भी आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है, वो आप ईमानदारी से करें। फिर आता है एफर्ट्स। आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट के साथ में अगर काम करोगे तो आपको आपके बिजनेस सक्सेस होने में आपको सहारा मिलेगा। फिर आते हैं आपकी शारीरिक भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है काम करने का। आप बिल्डर लाइन में जाते हो या आप ज्वेलर्स लाइन में जाते हो, आप और भी कोई सर्विसेज देने जा रहे हो, या फिर आपको और किसी गवर्नमेंट की एक्टिविटी में आप काम कर रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर आता है ऊर्जा, एनर्जी। आप लेजीपन अपने होना नहीं चाहिए। आपको जब भी नया कोई प्रोजेक्ट है, आप या तो उसके लिए आप अपना दिन रात एक करें
और उसी एनर्जी से भले आप लोगों को रेस्ट लेने की आदत है या आपको लेजीपन है तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा आप लोगों को हमेशा हर नेक्स्ट डे पे आप लोगों को एक ईश्वरीय शक्ति के कारण आप लोगों को मिलती है, और उसी एनर्जी को बरकरार रख के अपने बिजनेस में पूरा ध्यान देना होना चाहिए। आपका खुद का बिजनेस हो, आप किसी का पार्टनर हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, इंडस्ट्रीज को चला रहे हो, तो आपका ऊर्जा हमेशा आपको पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। फिर आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण हमेशा आपका एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए, जिसमें आप हमेशा किसी के बातों में ना आए। आपको जो समय में आप ही के पास में आप ही के बिजनेस को देना है, तो आपको अगर आपको रुकने की ज़रूरत है तो आप उसको देखिए, समझिए और कहाँ पे क्या करना है। अदरवाइज आप लोगों को ऐसे ही आपको नीचे दिखाने में या आप लोग को पीछे लाने में कोई आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव और कोई ऐसा आपके क्लिक्स ऐसा है जिसको आपको आगे बढ़ने नहीं देना है, तो उसका आप लोग को सकारात्मक सोच को आप लोग को लेके बढ़ना पड़ेगा कि अगर उनका कोई इस पार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं अगर इस एक्टिविटी को किया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो आप में सकारात्मक सोच, आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर आता है पैशन। आप लोग को किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए आपको पैशन होना चाहिए। पैशन मतलब आप जाके आप बिजनेस जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो फटाक से आपने ट्रेन पकड़ा, बस पकड़ा, बाइक से गए, आपकी गाड़ी से गए, आपके जो भी आपको साधन, मेट्रो जो भी आपको है, तो आप लोग को टाइम पे वहाँ पे आप लोग को अपनी अटेंडेंस, आप लोग को वहाँ जा रहे हैं, आपको थकान, आपको लेजीनेस, आप लोग को कल करने की या परसों देखेंगे तभी बाद में कर लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जुनून होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए, और जुनून के बाद में जब आप सक्सेस होते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि नहीं, ये करके मैंने दिखा दिया। फिर आता है आपको सीखने की आदत। आपको हमेशा लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्टर पोस्ट पे, आप मैनेजर पोस्ट पे या आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपके मैनेजर है या आपके जो भी आपको कोई भी ऑडिटर है या आपको कोई भी टेक्निकल टीम आपको या आपके लेबर ही कोई आपको कुछ चीज़ बता रहा है जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो उनको सुनना चाहिए और उनके साथ में मिलकर आपको काम करना चाहिए, ताकि आपको बिजनेस बढ़ने में आपको हेल्प मिल पाए। और जो आपके जो लेबर वगैरह जो भी आपके मैनेजमेंट है, वो उनको भी एक आपको पॉजिटिव वे देखकर वो आपका बिजनेस के साथ में करें, ताकि आपके इंडस्ट्री को बढ़ाने में सहायक हो। फिर आता है अतिरिक्त काम करने का। आप जब भी आपका बिजनेस चल रहा है और अदर आपको कोई एक्टिविटी हर 6 महीने, हर आपको 2 साल, हर 6 साल, 7 साल में या आपको हर 10 साल में अपनी बिजनेस एक्टिविटी में कोई ना कोई रीशेड्यूल, रीस्ट्रक्चर, बिजनेस को आप लोग को उसके बारे में सर्वे या जो भी आपको करके उसको बिजनेस को और भी एक्टिविटी, कनेक्टिविटी और भी बिजनेस के आप लोग एग्जीबिशंस को अटेंड करना और बहुत सारी चीज़ें में आपको बिजनेस को देखिए हेल्प कर सकते हैं। फिर आपकी सारी चीज़ होने के बाद में आपको प्रिपरेशन, जब भी आप अगर बिजनेस आप अभी फिलहाल जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरा बिजनेस इन सालों में आना चाहिए, तो अगर आप नौकरी छोड़ के बिजनेस में आ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन आपको जलना होना बहुत ज़रूरी है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें आपको खरा उतरना है। तो ये दूसरा एक चीज़ आ रहा है कि बिजनेस को करते करते छोटी मोटी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ और कभी आपने एक्टिविटी बढ़ती जा रही है लेकिन आपने लॉस होने का चांसेस हुआ, या आपने सोचा नहीं वो आपकी एक्टिविटी होने लगी, तो हम टाक फैमिली एसोसिएट आपका एनालाइज करने में, आपके बिजनेस की सारी रिदम को स्टडी करने में और आपके बिजनेस में आप स्टक ना हो जाओ, या आप नए बिजनेस चालू करने जा रहे हो वहाँ पे कहीं तो आपको ऐसा ना हो जाए कि बिजनेस चालू करने के बाद में लॉस का सामना करना ना पड़े, ताकि हम लोग मार्केट में आपको एक सर्वे करके दे पाए और आपकी एक्टिविटी, आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपका एजुकेशन और आपका जो एक्टिविटी करने का आपका एक जुनून है, वो आपका क्राइटेरिया में, किस क्राइटेरिया में आपका फिट बैठता है। फिर आते हैं कि ये सारा चीज़ आपको देखा होगा कि टैलेंट और एजुकेशन, ये सारी जो मैंने एक्टिविटी बताई है, ये इसके सारे एक एक्टिविटी है जिसमें आपका समय, आपके डेज, आपके वीक, आपको मंथ और आपको ईयर और ईयर साल गुजर जाएंगे, तब जाके आपको ये सारी चीज़ आपको बेसिकली जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
फिर आता है ये सारे 10 पॉइंट के अलावा जब टैलेंट और आपके पास में एजुकेशन है तो आपको बिजनेस में कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि जब टैलेंट है तो आपको करने का तरीका अलग होगा। एजुकेशन से आप फाइनेंशियली कैलकुलेशन से लेकर आपके मैनेजमेंट से लेकर आपको कोई डिटेल्स, तो ये सारी एक्टिविटी में आपके बिजनेस का एक प्लस पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आपको ये एक्टिविटी में निभाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लक्ष्मण टॉक, ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने टॉक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आपको अपने को बिजनेस को सेटअप करने से पहले जो सर्वे होता है, स्टडी होती है, बिजनेस कौन सी इंडस्ट्रीज में आना चाहिए, आपके पास में क्या टैलेंट है, आपके पास में क्या प्रोडक्ट है, क्या आप सर्विस दे सकते हैं, ताकि आपको हम मिलके स्टडी करें और उसमें आपको कब मार्केट में आना है और क्या क्या हेल्प हो सकती है वो आपको करेंगे। क्योंकि आपके नंबर ऑफ बिजनेस आप अकेले करते करते जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा, कहीं आपकी टेक्नोलॉजी और आपको कहीं आप स्टडी की ज़रूरत थी, जिससे आपको बिजनेस फेलियर ना हो और आपका पैसा ना डूबे। उसके लिए हम लोग आपको पूरी की पूरी एजुकेशन और स्टडी करके देंगे, ताकि आपको आगे बढ़ने में, बिजनेस में आने में आपको हेल्प मिल पाए। फिर मैं एक छोटा सा एक और पॉइंट आपको बोलता हूँ कि बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि आप बिजनेस किए होंगे, आप फेलियर भी हुए होंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ये भी होता है कि आपको जब धक्के लगी गए हैं, आपको बिजनेस में फेलियर हुए हैं, तब आपको आपकी आंखें और आपके कान पूरी तरह से खुले रहेंगे और आपकी जो कभी कभी जिंदगी में नींद भी उड़ी होगी बिजनेस के कारण, आप फेलियर हुए होंगे या किसी के साथ पार्टनरशिप आपने की होगी और वहाँ पे आपको धोखा मिला होगा। और कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो और जॉब में आपको कहीं ना कहीं आपकी टैलेंट, आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सैलरी या आपकी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जॉब में कहीं ना कहीं आपको ऐसा फेस का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आपको बिजनेस में आपको मन लग रहा है तो बिजनेस में आपको आना चाहिए। बिजनेस में आने से पहले आपके ही आजू बाजू में कोई भी एक्सपर्ट कंसल्टिंग और कोई भी आपके जैसे बाजू में CS कंपनी सेक्रेटरी, कोई अगर आपके बाजू में कोई जो एक्सपर्ट जिन्होंने सालों से, जो चार्टर अकाउंटेंट सालों से बिजनेस डेवलपमेंट और सेटअप करने में उनका फोकस होता होगा, तो उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए और अपना कोई ना कोई, अगर वहाँ पे अगर आप दोनों जगह पे अगर आपको फीस लग रहा है या कोई बिजनेस कंसल्टिंग की अगर आपको फीस लगा है, दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं है। दूसरा, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे भी देखा होंगे जो आपको एडवाइजरी देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप रिसर्च करें और उनके बारे में अगर रियली आपको अपने बिजनेस सेटअप करने में, इकोनॉमिक में आने में, इंडिया के ग्रोथ ब्रांड में आपकी खुद की ब्रांड लाने में अगर हेल्प कर रहे हैं तो उनका हेल्प लीजिए और उनके साथ में किसी एक्टिविटी को आप करिए, ताकि आप बिजनेस में सक्सेस हो और अपना मार्केट में आप ब्रांड लेके आ पाओ। हम टॉक फैमिली एसोसिएट और टॉक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ ये आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने देखा होगा, आपके मन में उतरेगा और आपके आजू बाजू में जितने भी कंसल्टिंग है या जो भी आपके CA फर्म है, जो भी CS फर्म है, जो बिजनेस मैनेजमेंट है, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उनके पास में जाइए और थरोली आप एक एक एक्टिविटी को समझिए। बिजनेस डालने से पहले, बिजनेस आप मार्केट में आने से पहले जो बन सकता है उसको पूरा सुने, ध्यान से सुने, फिर मार्केट में आप एंट्री करें। ऐसे डायरेक्टली आप ना कूदे, ताकि आपको बिजनेस का और अच्छा खासा आपको लॉस को झेलना पड़े। अभी मैं आपको टॉक फैमिली एसोसिएट और टॉक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस ये जो प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं। अगर हमसे भी आपको हेल्प चाहिए कि बिजनेस को कैसे सेटअप करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा रहेगा सर्वे में होने के बाद में आप लोग को आपकी फैमिली के साथ में बैठ के बिजनेस को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में आप लोग को अपना समय लेना है और समय के बाद में आपको लग रहा है कि जो एक्टिविटी दिखाएगा उसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग आपको बिजनेस को पूरा सेटअप मशीनरी टेक्नोलॉजी के साथ में पूरा सेटअप करके और आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करके और आपको पूरा का पूरा मार्केट में ब्रांड के साथ में हम लोग लेके आएंगे। आपको यहाँ पे किसी को लगता है कि नहीं हमको फ्रेंचाइजी की ज़रूरत है, किसी भी इंडिया में मॉडल की ज़रूरत है,
तो भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। किस फ्रेंचाइजी के साथ में, किस मॉडल, बिज़नेस मॉडल के साथ में आपको जाना चाहिए। फिर आता है आपको, अगर हम लोग हमारे पास में गुजरात की जीआईडीसी, महाराष्ट्र की एमआईडीसी, राजस्थान के रिको और भी इंडिया के इंडस्ट्रियल एरिया में से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आप नहीं बना पा रहे, आपको उस मैन्युफैक्चर में जाना है, तो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। आपको कस्टम में से बहुत सारे इंपोर्ट आइटम होती है और आपको एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी आपके प्लेटफॉर्म आपके खुले हुए हैं, ताकि उसमें भी आप जाके बिजनेस को कर पाए। और हम आपको पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करेंगे। हमारा मोटिव, हमारा टारगेट, हमारा एथिक्स और हमारा ये आपको आप तक के पहुंचने का ये रीज़न है कि मार्केट में जितने जॉब, जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इतना ही बिजनेस बढ़ेगा, उतना इंडियन की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अपने को गवर्नमेंट भी धीरे धीरे, अभी पहले की जैसे गवर्नमेंट नहीं है, मैं किसी के गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ। हम लोग ये चाहते हैं, टाक फैमिली कॉर्पोरेट इंडिया बिजनेस न्यूज़, कि कोई भी नेता, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन या कोई भी आपके मार्केट, अपने इंडिया को बढ़ाने में, अपने हर रोड, हमारे बिजनेस की एक्टिविटी की इंफ्रा, बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब में कोई भी नेता या कोई भी अपने मन से काम कर रहा है, उनको सलाम है, उनको धन्यवाद है हमारी इकोनॉमी, अपनी इंडिया को बढ़ाने में, ताकि किसी भी महामारी, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन, तंगी को झेलना ना पड़े। अपने अपने काम को समझ के करना चाहिए और करते रहिएगा, ताकि ये इंडिया में टाक फैमिली कॉर्पोरेट डिजिटल मीडिया जो आपके सामने बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म को लेके आती है, उसमें भी हम लोग आपको बिजनेस डालने से पहले आपका लॉस ना हो, बिजनेस में एक्टिविटी ऐसी ना करें जिसमें आपको बहुत गवर्नमेंट के कंप्लाइंट रेगुलेटरी में आपको तकलीफ पड़े। आप अगर गलत करोगे तो ऑब्वियसली आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको नहीं छोड़ेगी, तो आपको एक्टिविटी करने से पहले भी जानना। ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे एक्टिविटी में बिजनेसमैन में ऐसा लगता है कमीशन बेसिस पे लग जाता है, कंपनी फ्रॉड करती है, तकलीफ आती है। बहुत सारे ऐसे लोन, एजुकेशन में आपको लोन मिल जाता है, उसके बाद में बिजनेस में बहुत सारा धोखाधड़ी होने के कारण बहुत सारा तकलीफ होता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी में आपको ध्यान सोच समझ के, आप किसी के एम्प्लॉय बन रहे हो, आप किसी के डायरेक्टर बन रहे हो, आप किसी के यहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से पड़ोस पड़ोस के देख रेख करके आप इस इंडस्ट्री में पूछना, नहीं तो आपका नाम खराब होते टाइम में समय ना लगेगा। किसी बिजनेस एक्टिविटी में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम लोग लाखों का करोड़ों बना देंगे, इस एक्टिविटी में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय निकलने के बाद में गवर्नमेंट आपको इस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो अपनी कंप्लाइंस बॉडी जो अथॉरिटी है, उसमें डॉग वॉचिंग करती रहती है, उनका ध्यान हमेशा आगे खुली रहती है, और उनके ऑफिसर हमेशा कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको कभी आप जोर जपाटे में अगर पड़े हो तो आपका नंबर लग जाएगा। इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, टाक फैमिली एंड एसोसिएट आपको रिक्वेस्ट करती है कि बिजनेस एक्टिविटी में कहीं जाने से पहले कहीं पर लाखों करोड़ों बनाने वाले के चक्कर में ना पड़े, और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आपको आपके टैलेंट के हिसाब से, पहले छोटा सा बिजनेस करो, उसको ध्यान से आपको सोच समझ के खोलना चाहिए, और अपने माँ बाप का को साथ में रखते हैं। सारी एक्टिविटी अगर उनको नहीं पता है तो हम आपको हेल्प करेंगे, उनके साथ में बैठ कर मीटिंग करेंगे, ताकि आपका बिजनेस फेलियर ना जाए और कहीं पे किसी एक्टिविटी में ना पड़े, आपको कहीं ना कहीं ऐसे जोड़ झपाटे बिजनेस में ना पड़े, ताकि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। दोस्तों, हम अभी आपसे और हमारा ये आपका सब टॉपिक समझाने का यही था। कल नए वीडियो के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में हम आपसे मिलेंगे। दोस्तों, छोटा सा एक विश्लेषण और कर लेते हैं कि मार्केट में अभी आपको ये लग रहा होगा कि मेरे को लेबर वर्क करना चाहिए, कि मेरे को मशीनरी में जाना चाहिए, कि मेरे को प्रोडक्ट में जाना चाहिए, या किस इंडस्ट्रीज में हमको जाना है, कहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हम टाक फैमिली एसोसिएट और टाक फैमिली कॉर्पोरेट इंडिया बिजनेस न्यूज़
मैं आपको ये हेल्प करेंगे कि आपको कहाँ से प्रोडक्ट लेना है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स होना चाहिए, क्वालिटी वाइज़ होना चाहिए, आपका धोखाधड़ी नहीं हो, माल ना आए, आपका आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो हम लोग आपको पूरे के अंदर जितनी भी जीआईडीसी, एमआईडीसी और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिको और बास इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल में प्रोडक्ट बनता है, ताकि आप वो प्रोडक्ट ला के ट्रेडिंग कर पाए, जो प्रोडक्ट मिला के तीसरा प्रोडक्ट आपका बन पाए। आपको जो भी प्लांट्स आपको सेटअप करना है, आपको मशीनरी सेटअप करवाना है, इंडिया में हर कॉर्नर में से हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम आपके साथ में आएंगे। वहाँ से आपको मशीनरी या जो भी आपको सर्विसेज, जो भी आपको टेक्नोलॉजी और जो भी चाहिए, फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लाइंस में मैं लक्ष्मण टाक, हमारे साथ में और भी हमारे कलीग सीए है, सीएस है, सीएस हम हैं, और हम आपको एडवोकेट या जो भी आपको जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो वहाँ पे एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको जब भी आपको बिजनेस मैनेजमेंट में आपको कुछ बिजनेस खोलना है तो वहाँ पे मैनेजर और हायर स्टडी वाले भी आपको मिलेंगे, तो हम भी आपको हेल्प करेंगे उन तक पहुँचने में, और वो आप तक पहुँचे ताकि आप आगे बढ़ पाओ। मैं टाक फैमिली बिजनेस इंडिया न्यूज़ से लक्ष्मण टाक आपको एक भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके आजू-बाजू में आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाजू में ही बहुत अच्छे से कंसल्टेंट रहते हैं, बहुत अच्छे सीए, बहुत अच्छे सीएस, बहुत अच्छे आपको बिजनेस कॉर्पोरेट गाइड करने में आपको गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। पहले उनसे आप अपना हेल्प लीजिए, वो आपको अच्छे से बेटर अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में मिलके अपना बिजनेस को सेटअप करवाएँ और आगे बढ़े। जब भी आपको अगर लगता है कि और भी हमको बड़ी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और बड़े बिजनेस के साथ में जाना है, या बड़े बिजनेस के लिए ऑफर आया है, तो उसमें आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स देने से पहले, आपकी सारी डेटा देने से पहले उनके साथ में क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है, ताकि आपको आगे जाके कोई धोखा ना हो जाए, उनके लफड़े और उनके बड़े चक्कर में, पैसे के कमाने के चक्कर में आपका अगर प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बिजनेसमैन को बोला जाता है कि आप लोग को आँख और कान पूरा सोच समझ के, आपका माइंड आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ताकि आपको धोखा ना पड़े, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी है जिसमें बिजनेस के अंदर धोखा भी खाया है और बिजनेस के अंदर फेलियर का होने के कारण उनका लॉस भी हुआ है। तो दोस्तों, इस चीज़ के साथ में, इस एक्टिविटी के साथ में करने से पहले आप सोच समझ के मार्केट में उतरे। इवन मेरा अगर ये कोई इंडिया के बाहर से अगर कोई सुन रहा है, उनको भी बिजनेस सेटअप करने में, इंडिया के अंदर आपके कंट्री में अगर आपको कोई बिजनेस आपको सेटअप करना है, तो टाक फैमिली एसोसिएट आपको हेल्प करेगा, और आप हमको वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह या गूगल किसी टीम के थ्रू आप जुड़ के हमारा मीटिंग शेड्यूल करके हमसे आप कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, ताकि आपको बिजनेस या इंडिया से कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, ताकि इंडिया में आपको बाहर वो कंट्री में आपको मिले, तो भी हम लोग एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग वापस आपसे मिलेंगे, ताकि आपके और किसी एक्टिविटी में हेल्प, आपको नॉलेज मिले और आपकी एजुकेशन आपको उसमें। अभी नेक्स्ट जो आपको वीडियो आएगा, उसमें आपको नई एक्टिविटी के बारे में, नए आपको नॉलेज के बारे में आपको मिलेगा, ताकि आप अपने आगे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मैं लक्ष्मण टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।